आज़ादी के पहले से रेलवे के डाक टिकटों का संग्रह की बात करें तो संदीप चौरसिया के डाक टिकटों का संग्रह पर्याप्त होगा। कक्षा 5 से रेलवे डाक टिकटों का संग्रह का चस्का ऐसा लगा कि अब तक जो भी टिकट छपे वह सब इनके संग्रह में शामिल है। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट, शौक बन गया जुनून। आज़ादी के पहले से रेलवे के डाक टिकटों का संग्रह की अगर बात करें तो संदीप चौरसिया के डाक टिकटों का संग्रह पर्याप्त होगा। कक्षा 5 से रेलवे टिकटों का संग्रह का चस्का ऐसा लगा कि अब तो जो भी टिकट छपा वह सब इनके संग्रह में शामिल है। संदीप चौरसिया वैसे तो वर्तमान समय में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में गोरखपुर में ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय में बतौर चीफ फार्मासिस्ट कार्यरत हैं, लेकिन कभी भी टिकटों के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ। देश विदेश में फिटैलिटी के आयोजनों में भी वो अपने डाक टिकटों के संग्रह के साथ जाते हैं। अभी तक इस जुनून की वजह से उन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय व कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपनी झोली में डाले हैं। स्थानीय स्तर पर भी उनके इस संग्रह की चर्चा हमेशा सुर्खियां बटोरती है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संदीप चौरसिया ने बताया कि उनको ये शौक उनके दोस्त के भाई से मिला। इसके बाद उन्होंने अपने घर के अलावा आसपास के लोगों के पास आने वाली चिट्ठी पत्री के टिकट एकत्र करने शुरू कर दिए। ये शौक उनका कब जुनून बन गया उन्हें पता भी नहीं चला और धीरे धीरे करके वो पिछले 40 वर्षों से लगातार इस नायाब संग्रह के कार्य में लगे हुए हैं। रेलवे में नौकरी लग जाने के बाद भी उनका शौक कम नहीं हुआ। अपनी नौकरी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे के तरफ से भी सम्मानित किया जा सका है। शौक कब जुनून बन जाता है इसका पता भी नहीं चलता और ये जुनून इस कदर हावी हो जाता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जुनून को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे साथ चौरसिया जी हैं। चौरसिया जी, आपने डाक टिकटों का एक संग्रह किया है, क्या है पूरा, कब से कर रहे हैं और क्या इतिहास रहा है? देखिए, डाक टिकट संग्रह जो है एक इसको हम फिलैटली भी बोलते हैं और मैंने ये संग्रह को अपना क्लास 5 में जब पढ़ता था मैं, तो एक मेरा फ्रेंड था, उसके डायरी में चिपका हुआ था, तो मुझे देख के बहुत जिज्ञासा हुई कि यह है क्या चीज़। तो मैंने देखा कि ये डाक टिकट है। फिर मैं अपने घर आया और घर आकर के मेरे को जितने घर पे पुराने लेटर वगैरह थे मैंने उनको निकाल के देखा, तो उसमें मेरे पास आज़ादी के पहले के सारे लेटर मुझको मेरे घर से मिले, जो कि बहुत बड़ी धरोहर थी। और उसके बाद देख करके मुझे शौक़ बढ़ता गया और मैं फिर पोस्ट ऑफिस के पीछे घूमने लगा, कहाँ से स्टैम्प मिले। मैं पोस्टमैन लोगों से संपर्क करता था कि जिसके यहाँ डाक पहुँच जाए तो मैं उसके घर पहुँच जाता था कि सर आप पढ़ लिए हो तो इसको हमको दे दीजिए, और उनसे मैं वो लेटर लेके चला आता था। इस तरह से किसी भी मैं इवन दफ्तरों के बाहर जो कूड़े के ढेर में लेटर फेंके हुए होते थे, मैं उन कूड़ों में से उठा के लेटर को लाता था और वो अभी तक मैं करता हूँ। अभी मुझको सड़क पर कोई टिकट गिरा मिल जाता है या लेटर, तो मैं उसको उठा लेता हूँ, वो साफ़ करके रख लेता हूँ। इसके अलावा हम ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं या डाक विभाग में जाके पोस्ट ऑफिस से ख़रीदते हैं। इसके अलावा जब कहीं कोई डाक टिकट प्रदर्शनी लगती है तो वहाँ पे विभिन्न देशों के और अपने भी देश के डीलर आते हैं, वो डीलर जो है वहाँ पे उसको सेल करते हैं। रेलवे में नौकरी लग जाने के बाद भी उनका शौक कम नहीं हुआ। अपनी नौकरी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से भी सम्मानित किया जा सका है। संदीप ने बताया कि उनके पास आज़ादी के पहले 1937 में जारी भारतीय रेलवे का पहला टिकट है, जो शायद ही देखने को मिलेगा। इस पर जॉर्ज सस्टम की तस्वीर है। इसके अलावा संग्रह में पहले स्टीम इंजन, जिसे रिचर्ड ट्रेविथिक ने सन 1804 में बनाया था, उसका टिकट भी मौजूद है। मुंबई के बोरीवली व ठाणे के बीच चली पहली रेलगाड़ी 25 मार्च 1825 को स्पेंसियर्स मुंबईश्वर के बीच चली। पहली सवारी ट्रेन और 27 दिसंबर 1825 को
भाप इंजन के प्रयोग पर जारी रेलवे टिकट भी उनके संग्रह की शोभा बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, आप रेलवे विभाग में बड़े ही जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, तो इस दौरान आप अपने शौक को कैसे पूरा कर पाते हैं? जी, मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि अपने काम को भी पूरी तन्मयता से करता हूं, समय से करता हूं, ड्यूटी पे एकदम हाजिर रहता हूं। इसके अलावा जब मैं शाम को घर आता हूं तो रात में मैं 1-2 घंटे इस पे ज़रूर देता हूं। डेली मैं इंटरनेट पे बैठता हूं घर पे और इस पर मैं मेहनत करता हूं कि नया टिकट कहाँ से जारी हुआ है। फिर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उस टाइम को मंगाता हूँ, परचेज़ करता हूँ, अपने कलेक्शन को बढ़ाता हूँ। जब आपके कलेक्शन को लोग देखते हैं और जब आपको एग्जीबिशन में पुरस्कृत किया जाता है तो कैसा अनुभव होता है? उसमें बहुत अच्छा लगता है। उसमें ये लगता है कि हमने जो मेहनत किया है उसका कुछ फल हमें मिल रहा है और एक मार्गदर्शन भी होता है आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कि इस तरीके का शौक़ यदि आप रखते हैं तो इस शौक़ के साथ साथ आप अपने विषय के बारे में, अपने राज्य के बारे में, लोगों के बारे में, देश के बारे में आप जो भौतिक तरीके से ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और साइंस की अपने ज्ञान को आप वृद्धि करते हैं। वहीं पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के दस्तावेज भी संग्रह में मौजूद हैं। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मौर्य एक्सप्रेस से संबंधित सभी रिकॉर्ड भी संदीप के संग्रह में हैं। रेल के लिफाफे पर रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर दोनों के हस्ताक्षर भी साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जुनून विश्व रिकॉर्ड बनाने का है, इसलिए भारतीय एवं अन्य रेल टिकटों का संग्रह करने की दावेदारी की उनकी इच्छा है। अपने इस जुनून की वजह से संदीप चौरसिया चाइना में सम्मानित भी हो चुके हैं। संदीप ने बताया कि उन्हें चीन के मकाओ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टिकट की प्रदर्शनी में बुलाया गया था। उसके बाद संग्रह के लिए उन्हें रजत पदक से भी सम्मानित किया। चौरसिया जी, पूर्वोत्तर रेलवे ने एक नायाब तोहफा आपके रूप में रखा हुआ है। क्या लगता है कि पूर्वोत्तर रेलवे आपको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे के वास्तव में जो हमें नौकरी लगी थी वो फिलैटली की वजह से ही लगी थी। मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था रेलवे बोर्ड में 1999 में, तो एक बोर्ड के मेंबर ने पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला फिलैटली। तो उन लोगों को आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि उन जो 5 मेंबर बैठे थे उनको किसी को नहीं पता था कि फिलैटली क्या होता है। और मुझसे पूछे कि यार ये फिलैटली कौन सी शौक होती है, फिलैटली क्या होता है। तो उस वक्त मैंने जो अवार्ड पाए थे वो सर्टिफिकेट मैंने उनको दिखाया। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगता है कि इसका उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा था और मैं रेलवे के लिए सेलेक्ट हो गया था। संदीप चौरसिया के इस जुनून को देखते हुए अब उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनका सहयोग करना शुरू कर दिया है। संदीप बताते हैं कि जब वो ऑफिस या कहीं अन्य जगह पर जाते हैं तो वो कूड़े के ढेर आदि जगहों पर खड़े होकर डाक टिकट और लिफाफे को खोजते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें कई नायाब डाक टिकट मिले हैं, इसीलिए वो आज भी इस कार्य को कर रहे हैं। जनपद, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके संदीप चौरसिया लगातार अपने इस जुनून को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इस तकनीकी युग में भी वो तमाम सोशल साइटों पर भी जाकर डाक टिकटों और लिफाफे को खोजते हैं। वहीं उनके जानने वाले विदेशों में भी रहने वाले लोग उनकी मदद भी करते हैं। चौरसिया जी ने माना कि वो जो कार्य करते हैं वो बड़े ही अपने जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं, चाहे वो उनका शौक़ हो या फिर उनकी नौकरी हो, उसको भी वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। अभी कोविड का दौर चल रहा है, कोविड में भी वो लगातार 12-12 घंटे नौकरी में समय देने के बाद अपने जो उनका शौक़ है डाक टिकटों का